Hello guys, this is Rakesh Yani and you are watching Dhruva English Learning channel. In the previous videos, we have studied about two poems of class 12th, The Noble Nature and A Boy's Song. Today, we are going to study a famous poem of Rajan Agrawal, Rajasthani poet, The Hope. At first, we discuss about the poem and about the poet. Rajan Agrawal was born in 1991 in a town called सिंघाना in झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट in राजस्थान। तो पहले देख लेते हैं हम अबाउट द पोइट, कवि के जीवन परिचय है। राजन अग्रवाल का जन्म 1991 में हमारे राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के सिंघाना में हुआ और ही इज़ ए बडिंग पोइट, वो नवोदित कवि हैं। इज़ ए बडिंग पोइट, बडिंग का मतलब है नवोदित। नवोदित को कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इनका जन्म 1991 में हुआ है। इसका मतलब अभी ये मान के चलिए कि ये केवल 30 साल के लगभग हुए हैं और बहुत नए कवि हैं, तो इसलिए इनको नवोदित कवि कहा गया है। एंड हैज़ पब्लिश्ड अबाउट 50 पोइम्स, और इनकी 50 जो कविताएं हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी है। उनकी जो कुछ पोइम्स हैं हैव फाउंड प्लेस, उनको स्थान भी मिला है इन द प्रेस्टिजियस ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित। ऑक्सफोर्ड का जो एंथोलॉजीज है, एंथोलॉजी का मतलब है संकलन, यानी कि वहाँ जो बहुत सारे जो संग्रहालय हैं उनमें संकलन का मतलब है इकट्ठा करी जो चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं संकलन, तो उनमें भी उनको स्थान मिला है। प्रेजेंटली ही लिव्स इन उदयपुर, वर्तमान में कहाँ पर रहते हैं? उदयपुर में। इनका जन्म तो यहाँ पर खेतड़ी सिंघाना में हुआ है झुंझुनू में, लेकिन ये प्रेजेंट में कहाँ रहते हैं? उदयपुर में। अब बात कर लेते हैं पोइम की विषय वस्तु की। तो उसकी जो विषय वस्तु है इज़ होप, वो क्या है? आशा। जैसा पोइम को भी पता गया है कि द थीम ऑफ द पोइम इज़ होप। इस कविता की जो विषय वस्तु है वो होप है, आशा है। एज डिफाइन, जैसा कि इसको परिभाषित भी किया गया है। एंड कंसिडर्ड, और माना गया, जाना जाता है बाय वेरियस पार्टीज इंक्लूडिंग द पोएट, कि यहाँ पर इसको परिभाषित भी किया गया है, इसको जाना भी गया है बहुत सारे पार्टीज़ के द्वारा, अनेक जो पार्टीज, अनेक जो लोग हैं उनके द्वारा, साथ ही साथ कवि के द्वारा। इंक्लूडिंग द कवि, उनमें कौन भी शामिल है? कवि भी शामिल है। इंक्लूडिंग द पोइट, इसमें कवि भी शामिल है, और उनके साथ साथ बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इस होप को परिभाषित किया है। सम अदर्स आर vague, unclear, uncertain interpreters, whereas the poet is a definite and a certain interpreter of hope। आगे बताया गया है कि जो कुछ अन्य लोगों ने इसको परिभाषित किया, आशा को, होप को कुछ अन्य लोगों ने परिभाषित किया, वो कुछ अस्पष्ट रहे हैं। वेग्यू एंड अनक्लियर, दोनों का मतलब अस्पष्ट होता है। अनसर्टेन, वो अनिश्चित रहे हैं। इंटरप्रेटर का मतलब होता है व्याख्या करने वाले, यानी कुछ जो लोग थे वो अस्पष्ट अनिश्चित व्याख्या करने वाले रहे थे। वेरा, जबकि जो कवि जो था वो कैसा रहा है? बिल्कुल डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब एक निश्चित, और इंटरप्रेटर का मतलब हो गया व्याख्या करने वाला। जबकि जो कवि रहे हैं वो बड़े निश्चित व्याख्या करने वाले व्यक्ति रहे हैं। ऑफ होप, किसकी व्याख्या की है इन्होंने? आशा की, यानी कि आशा को बहुत सारे लोगों ने परिभाषित किया, जिनमें कवि भी था, लेकिन बहुत सारे जो लोग थे वो बड़े अस्पष्ट अनिश्चित रहे थे, जबकि कवि जो है यहाँ पर वो बिल्कुल डेफिनेट है, सर्टेन इंटरप्रेटर रहे हैं। बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड नेचर डिपेंड अपॉन होप। चाहे किसी को भी ले लो आप, पक्षी हो, चाहे मानव प्राणी हो, चाहे जानवर हो, और चाहे से ये प्रकृति क्यों नहीं हो, डिपेंड अपॉन होप। सभी चीज़ें किस पर डिपेंड्स है? होप, आशा के ऊपर। आप देख के चलिए, हर चीज़ के लिए हम जो कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे क्या चीज़ छिपी होती है? हमारी आशा कि ये काम होगा या नहीं होगा। तो हर किसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो आशा के बगैर चलती हो। होप हर चीज़ में होता है। होप सस्टेंस लाइफ है। केवल एक आशा ही वो चीज़ है जो जीवन को बनाए रखती है। केवल एक आशा ही वो चीज़ है जो जीवन को बनाए रखती है। नाउ लेट्स रीड दिस पोएम। होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस, अदर टर्म्स इट फ्यूचर रेलेवेंस, सम अदर थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। फर्स्ट लाइन कहती है होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स, कि आशा को बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस,
कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद। आशा को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कुछ लोग क्या कहते हैं इसे कि आशा क्या होती है, उम्मीद होती है। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस। कुछ जो लोग होते हैं वो इसे फ्यूचर रेलेवेंस मानते हैं। फ्यूचर रेलेवेंस का मतलब है भावी प्रासंगिकता। फ्यूचर का मतलब भावी या भविष्य में होने वाली, और रेलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता। प्रासंगिक का मतलब ये हो गया कि जैसे भविष्य में कोई काम होने वाला है तो वो काम जो है उसकी क्या योग्यता है। मतलब ये हुआ कि भविष्य में कोई भी कार्य है तो उसके लिए अपने एक उम्मीद बचा के रखते हैं, तो वो इसे क्या कहेंगे, भावी प्रासंगिकता। तो कुछ जो लोग हैं वो इसे भावी प्रासंगिकता मानते हैं। सम अदर्स थिंग्स इट ए मेजर ऑफ बेनेफैक्शन। बेनेफैक्शन का होता है परोपकार, और मेजर का मतलब होता है मापन। मेजर का मतलब तो क्या है, मापन, और बेनेफैक्शन का मतलब होता है परोपकार। कुछ जो लोग हैं वो इसे परोपकार का जो मापन है उसे मानते हैं कि ये क्या है कि परोपकार करने का एक तरीका है बस। तो आशाओं को, होप को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें होप में पहला नाम दे दिया कि कुछ लोग तो इसे एक्सपेक्टेशंस कहते हैं, कुछ लोग इसे भावी प्रासंगिकता कहते हैं यानी कि फ्यूचर रेलेवेंस कहते हैं, और कुछ जो लोग हैं इसे क्या मानते हैं, मेजर ऑफ बेनेफैक्शन यानी परोपकार का मापन मानते हैं। तो क्वेश्चन ये भी है आपके यहाँ पर कि जो लोग हैं वो इस होप को, इस आशा को किस किस नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये मिलेगा कि सम कॉल इट ए एक्सपेक्टेशंस, सम कॉल इट ए फ्यूचर रेलेवेंस, एंड सम कॉल इट ए मेजर ऑफ बेनेफैक्शन। यानी कुछ लोग तो इसे एक्सपेक्टेशन मानते हैं, कुछ लोग इसे फ्यूचर रेलेवेंस मानते हैं, कुछ लोग इसे मेजर ऑफ बेनेफैक्शन मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आशा को बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। कुछ लोग इसे उम्मीद मान रहे हैं, कुछ लोग भावी प्रासंगिकता लेते हैं, और कुछ लोग इसे परोपकार करने का तरीका मानते हैं। लेकिन जो पोइट है वो अगली लाइनों में कहता है, टू मी होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल, कि मेरे लिए तो जो आशा है वो आत्मा की रचना है। मेरे लिए जो आशा है वो क्या है, आत्मा की रचना। यानी कि आत्मा जो जैसे बनी है वो किसकी वजह से बनी है, वो आशा की वजह से बनी है। टू मी, मेरे लिए, होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल, कि जो आशा है वो ही रचना है किसकी, आत्मा की। दैट मेक्स अस फील प्लीजरसम एंड लीप विथ एंथुसिज्म एंड ग्लो। आगे कहता है पॉइंट यहाँ पर कि दैट मेक अस फील प्लेजरसम, कि आशा ही वो है जो हमें फील कराती है, महसूस कराती है। कैसा, प्लीजरसम। प्लीजरसम का मतलब होता है सुखद। प्लीजरसम का मतलब क्या होता है, सुखद। कि एक आशा ही वो चीज़ है जो हमें सुखद महसूस कराती है। एंड लीप, और हम क्या करते हैं, उछल कूद करते हैं। लीप का मतलब क्या होता है, उछल कूद करना, यानी उछलना या कूदना। विथ एंथुसिज्म, बड़े उत्साह के साथ। एंथुसिज्म का मतलब क्या हो गया, उत्साह। एंड ग्लो, ग्लो का मतलब बड़ी चमक के साथ। यानी कि एक आशा ही है जो हमें महसूस कराती है, हमें सुखद महसूस कराती है, और एक आशा ही है जो हमें उत्साह के साथ में बड़े चमकते सूरज की तरह, एक तरीके से कह सकते हैं खुशी के साथ खिलखिलाते हुए हमें उछल कूद कराती है। एक आशा ही वो चीज़ है कि जो हमें सुखद बनाती है, सुखद महसूस कराती है, या फिर उत्साह और खुशी के साथ में उछल कूद कराती है। आगे लाइनों में कहता है, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। इन पास्ट, अतीत में हम जो, यानी कि गुजरे हुए समय में जो हमने जीवन जिया है वो किसके सहारे जिया है, एक आशा के सहारे। यानी कि हमने अब तक जो जीवन जिया है वो केवल आशा के सहारे ही जिया है। इन पास्ट, अतीत में, वी हैव सर्वाइव्ड, हम जीवित रहे हैं। सर्वाइव का मतलब क्या होता है, जीवित रहना। कि पास्ट में हम सर्वाइव जो रहे हैं वो किसके बलबूते रहे हैं, ऑन होप। होप का मतलब आशा के बलबूते। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। सरमाइज का मतलब होता है अनुमान लगाना। वी सरमाइज, हम अनुमान लगाते हैं, ऑफ फ्यूचर यानी भविष्य का। बिकॉज ऑफ, किसके कारण, केवल आशा के कारण ही। केवल आशा के कारण ही हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। तो आगे कहता है कि वह आशा के कारण ही हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। आगे की जो पंक्तियाँ उनमें कहा गया है कि एक आशा ही है जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी का मतलब होता है नकारात्मकता। कि एक आशा ही है जो हमारे अंदर की नकारात्मकता को क्या कर देती है, किल का मतलब मार देती है। आशा के कारण
बता रहे हैं कि आशा के कारण ही हमारे अंदर की जो नकारात्मकता होती है वो मर जाती है। एंड फिल्स अस विथ काम एंड क्वाइट, और हमारे हृदय को किससे भर देती है? काम एंड क्वाइट, बिल्कुल शांत बना देती है, यानी कि हमारे अंदर बिल्कुल शांति भर देती है। इसका मतलब हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक घोर विपत्ति में फंस जाते हैं, उस समय पर हमारे पास दिमाग के अंदर नेगेटिव विचार आने लग जाती हैं। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया। लेकिन जब एक उम्मीद आपको देखती है तो एक उम्मीद के सहारे ही हम ये सोचने लगते हैं कोई बात नहीं है, इसके बाद हमारा काम ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा उस उम्मीद के सहारे ही शांत पड़ जाते हैं। तो एक आशा ही है जो हमारे अंदर की नकारात्मकता को मार देती है, और इसी के कारण हम काम एंड क्वाइट हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, एक आशा ही होती है जो पक्षियों को क्या करती है? फ्लाई का मतलब उड़ाती है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, का आशा के कारण ही जो पक्षी होते हैं वो उड़ते हैं, यानी कि आशा ही पक्षी को उड़ाती है। इन सर्च ऑफ फूड, किस लिए? भोजन की तलाश में। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। फॉर यंग वंस, किसके लिए? उनके छोटे बच्चों के लिए। कि एक आशा है जो पक्षियों को अपने छोटे बच्चों के लिए जो भोजन की तलाश है इसके लिए ही उड़ाती है। कि आशा, वो इस आस में उड़ते हैं, जो पक्षी है वो भी इसी आशा के साथ में उड़ते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर के पहुंच सके। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और एक आशा ही है जो पक्षियों को उड़ाती है, किसके लिए? मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, की वह अपने घरों को बनाने के लिए क्या इकट्ठा कर सके? मटेरियल मतलब सामग्री, पदार्थ। जैसे वो तिनके वगैरह लेके जाते हैं ना, तो तिनके वगैरह के लिए क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि उनको आशा होती है कि उनको कुछ मिलेगा हमारा घर बनाने के लिए। तो इस आशा के साथ ही वो जो पक्षी है वो उड़ते हैं। तो क्या बताया गया अभी तक यहाँ पर कि आशा को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कुछ लोग तो आशा को क्या मानते हैं? एक्सपेक्टेशंस, यानी कि उम्मीद मानते हैं। कुछ लोग इसे फ्यूचर रिलेवेंस मानते हैं, भावी प्रासंगिकता। कुछ लोग इसे मेजर ऑफ बेनिफेक्शन मानते हैं, यानी कि मेजर ऑफ बेनिफेक्शन यानी परोपकार का तरीका मानते हैं इसे। लेकिन कवि के लिए क्या है? ये आत्मा की रचना है। कवि के लिए क्या है? केवल ये आत्मा की रचना, जो हमें कैसा बनाती है? सुखद बना देती है, और बड़े उत्साह के साथ, बड़ी खुशी के साथ में हम इसके साथ में चमकते रहते हैं, हम इसके साथ में उछल कूद करते रहते हैं। आगे कवि ने कहा है कि पास्ट में, अतीत में हमने जो जीवन जिया है बिल्कुल आशा के सहारे ही जिया है, और हम भविष्य की जो अनुमान है, भविष्य की जो कल्पना है वो भी आशा के कारण ही लगाते हैं। आगे बताया गया है कि आशा जो है किल्स नेगेटिविटीज़ इनसाइड, कि आशा जो है वो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको मार देती है और हमें बिल्कुल शांति के साथ में भर देती है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, एक आशा ही है जो क्या करती है? इन पक्षियों को उड़ाती है। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। फॉर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों के लिए, अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भोजन की तलाश में पक्षियों को ये उड़ाती है। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और उनके घरों के निर्माण के लिए जो सामग्री है उसको इकट्ठा करने के लिए पक्षियों को ये उड़ाती है। आगे पढ़ते हैं। इट इज़ द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लून, ये एक आशा ही है। इट इज़ द होप, ये आशा ही है। दैट मेक्स ए बर्ड का मतलब होता है कली। क्या होता है बर्ड का मतलब? कली। कली का मतलब है वही कली जो फूल, जो बाद में क्या बन जाते हैं? फूल। तो इट इज़ द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, कि एक आशा ही है जो उन कलियों को, जो कलियां होती हैं उनको स्टे ऑन द ब्रांच, उस टहनियों पर रोके रखती है। स्टे का मतलब क्या होता है? ठहरना। एंड ब्लूम, और बाद में क्या कर देती है? खिलाती है उनको। ठीक है कि नहीं है? कि एक आशा ही तो होती है कि उन कलियों को उनकी शाखाओं पर रोके रखती है, उनको ठहराए रखती है, और फिर बाद में वो क्या करते हैं? खिलते हैं। वो इसी आस में तो कलियाँ रुकती हैं कि बाद में हम खिल सके। तो इसी आस की वजह से एक आशा ही है कि जो कलियों को उनकी ब्रांच पर, उनकी शाखाओं पर उसने रोके रखती हैं, फिर बाद में वो ब्लूम का मतलब क्या होता है? खिलना। तो बाद में जो कलियाँ होती है वो फूलों के रूप में खिलती है। इसी आस के साथ में वो रुकते हैं वहाँ पर, टहनियों पर। ट्रीज लॉस देयर लीव्स विथ ए होप दैट वन डे इट विल बी लैडेन विथ ग्रीन ह्यूज।
आगे बताया एक पॉइंट है यहाँ पर कि जो पेड़ होते हैं, ट्रीज, पेड़ लूज देयर लीव्स, अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। लूज का मतलब होता है खो देना या गिरा देना। तो पेड़ जो होते हैं लूज देयर लीव्स, वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं विद ए होप, एक आशा के साथ। उनको क्या आशा होती है कि दैट की वन डे इट विल लैदन विद ग्रीन ह्यूज, कि एक दिन क्या होगा कि उनके वह जो पेड़ है वो पूरा हरियाली से, ग्रीन ह्यूज, ह्यूज का मतलब है रंग, हरा रंग, हरा रंग का मतलब हरियाली के साथ में लैदेन हो जाएगा। लैदेन का मतलब पूरा भरा हो जाएगा, लद जाएगा। तो पेड़ होते हैं वो भी अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं इस आशा के साथ कि एक दिन वो भी हरे रंग से यानी हरियाली से पूरी तरह से लैदेन हो जाएगा, यानी कि लद जाएगा। नेक्स्ट है आगे, होप एंड लाइट्सन दैट लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डे अहेड। होप एंड लाइटन, आशा ही है जो एनलाइट करती है। एनलाइट का मतलब होता है प्रकाशित करना। एक आशा ही है जो प्रकाशित करती है किसको? द लाइफ से ग्लूमी थोरोफेयर्स, लाइफ यानी कि लाइफ के पीछे लग रहा है पोस्ट ऑफ एस यानी का के की, यानी कि जीवन के, ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है अंधकारपूर्ण, और थोरोफेयर्स का मतलब होता है रास्ते। जीवन के जो अंधकारपूर्ण रास्ते हैं उनको क्या करती है? प्रकाशित। एक आशा ही है जो जीवन के अंधकारपूर्ण रास्तों को प्रकाशित करती है। क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे जीवन में बहुत सारे अंधेरे वाले मार्ग का मतलब बहुत सारी कठिनाइयाँ आती रहती हैं, लेकिन फिर उनके बीच में भी हमको क्या रहती है? कोई न कोई आशा रहती है कि वो भला व्यक्ति है या फिर खली चीज़ है जो हमारे साथ में अच्छी कर सकती है। तो एक आशा ही होती है जो जीवन के अंधकारपूर्ण जो रास्ते हैं उनको प्रकाशित करती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड, और हमें महसूस कराती है, क्या महसूस कराती है? फ्रेशनेस यानी कि ताजगी, हमें ताज़ापन महसूस कराती है। एंड वार्मथ, और वार्मथ का मतलब स्वागत करती है, किसका? स्वागत योग्य है किसका? ऑफ द डेज अहेड। डेज अहेड का मतलब है आगे आने वाले दिन। अहेड का मतलब क्या होता है? आगे। ऑफ द डेज का मतलब दिन। तो आगे आने वाले जो दिन हैं उनके स्वागत के, उनका जो स्वागत है उनके लिए भी हमको तैयार करती है। तो एक आशा ही होती है तो जीवन के अंधकारपूर्ण जो रास्ते हैं उनको प्रकाशित करती है, और हमें फ्रेशनेस यानी कि ताज़ापन जो है वो महसूस कराती है, और आगे आने वाले जो दिन हैं उनको बड़ा वार्मथ का मतलब आने वाले जो आगे आने वाले दिन हैं उनको स्वागत के योग्य बनाती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, और आगे कहता है एक पॉइंट यहाँ पर कि जो आशा है वो ही इस जीवन को चलाती है। गो ऑन का मतलब होता है चलाना, जारी रखना। तो एक आशा ही है वो हमारे इस जीवन को जारी रखती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। होप इज़ द प्राइम एक्सेलेंस राइट फ्रॉम द वे वन इज़ बॉर्न। लास्ट जो 3 लाइन में बताया गया है कि लाइफ इज ए डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी मूल चीज़ से निकलना, यानी कि मूल चीज़ से निकला हुआ जो चीज़ होती है वो कहती है डेरिवेटिव, यानी व्युत्क्रम। क्या कैसे इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं हम? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब है किसी और वस्तु से निकली हुई। तो जीवन जो है वो क्या है? वास्तव में डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब व्युत्क्रम है किसका? ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का मतलब कार्यों का, यानी कि कह सकते हैं हम इसमें कि जो जीवन है वो बड़ा नहीं है, किससे? आशा से। यानी कि आशा है जब ही जीवन है, आशा पहली चीज़ है, उसके बाद में जीवन है। तो जीवन है जो खुद वो क्या है? आशा का व्युत्क्रम है, आशा से निकली हुई चीज़ है। और यहाँ पर जो फंक्शन बताया गया है वो फंक्शन का मतलब किससे है? आशा से ही। ये ध्यान रखना, ये जो फंक्शन है, कार्य है, वो कौन से कार्य है? आशा के कार्य है। कि जो जीवन है वो व्युत्क्रम है किसका? आशा के कार्यों का। कॉल्ड होप, जिसे क्या कहा गया है? आशा ही कहा गया है ना। तो लाइफ इज ए डेरिवेटिव, जो जीवन है वो व्युत्क्रम है ऑफ द फंक्शन, कार्यों का। तो जीवन जो है वो कार्यों का व्युत्क्रम है, यानी कि जो जीवन है वो आशा से निकला हुआ चीज़ है। यानी कि पहले हमारे आशा है, उसके बाद जीवन है। आशा है तो ही जीवन संभव है। कॉल्ड होप, इसे ही क्या कहा गया है? आशा कहा गया।
होप इज़ द प्राइम एक्सेलेंस। आगे बता दिया गया है, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि एक आशा ही है जो सबसे ऊपर है। प्राइम एक्सेलेंस, एक्सेलेंस का मतलब होता है सबसे ऊपर होने वाली जो चीज़ है वो आशा ही है। राइट फ्रॉम द डे, ठीक उसी दिन से वन इज बोर्न, जिस दिन से व्यक्ति का जन्म हो जाता है, ठीक उसी दिन से जिस दिन से व्यक्ति का जन्म हो जाता है उसी दिन से आशा ही है सबसे ऊपर। प्राइम एक्सीलेंस है, प्राइम एक्सीलेंस का मतलब है सभी से ऊपर क्या किसको रखा गया है, आशा को रखा गया है। तो लास्ट की 3 लाइनों में कहा गया है कि जो जीवन है वो खुद आशा का व्युत्क्रम है और ये जो आशा है वो ही सबसे ऊपर है, ठीक उसी दिन से जब से व्यक्ति का जन्म हो जाता है। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ ऊपर से इसको, हिंदी एक्सप्लेनेशन कि आशा को कई नाम दिए जाते हैं। कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशंस कहते हैं, कुछ लोग इसे फ्यूचर रेलेवेंस कहते हैं, तो कुछ लोग इसे मेजर ऑफ बेनेफेक्शन कहते हैं। लेकिन पोइट के लिए क्या है, जीवन आत्मा की रचना है जो व्यक्ति को बड़ा सुखद महसूस कराती है और बड़े उत्साह के साथ में, बड़े चमक के साथ में, बड़े खुशी के साथ में वो उछल कूद करता है। अतीत में हम आशा के बलबूते पर ही जीवन जिया है और हमें फ्यूचर की जो कल्पना है वो भी केवल और केवल आशा के लिए ही कर सकते हैं। आशा ही है जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता को मारती है और इसे पूर्णतः शांति से भर देती है। आशा ही है जो पक्षियों को उड़ाती है अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में और अपने घरों को बनाने के लिए उस पदार्थ या मटेरियल की तलाश में। एक आशा ही है जो एक कली को अपनी शाखा के ऊपर रुकने देती है और बाद में वो फिर खिलता है, यानी कि आशा के सहारे ही बाद में खिलने के सहारे उसे जो फूल है उसको किस चीज़ की आस है कि मैं बाद में खिलूँगा, इस आस के साथ ही वो अपनी टहनी पर रुका हुआ रहता है। पेड़ जो है वो अपने पत्तों को खो देते हैं इसी आस के साथ कि एक दिन वो भी हरे रंग के साथ में पूरी तरह लद जाएंगे। आशा ही है जो जीवन के अंधकारपूर्ण रास्तों को प्रकाशित करती है एक और हमें फ्रेशनेस यानी कि ताज़ापन, एक ताजगी जो है वो महसूस कराती है। वार्मथ का मतलब है कि एक तरीके से स्वागत योग्य कर देती है ऑफ द डेज अहेड, आगे आने वाले दिनों के लिए। आशा ही है जो इस जीवन को चलाती है और आशा ही और जीवन जो है वो खुद ही एक आशा का व्युत्क्रम है। यानी कि मैंने फिर बोला है कि आशा बड़ी चीज़ है और जीवन उसका एक पार्ट है। पहले आशा होगी तभी ही जीवन की उत्पत्ति संभव है। तो लाइफ इज ए डेरिवेटिव, जीवन खुद जो है वो व्युत्क्रम है। जीवन को निकाला गया है कहाँ से, ऑफ द फंक्शन यानी कार्यों से, और वो फंक्शन कौन सा है, कॉल्ड होप, जिस फंक्शन को कहा गया है आशा। आशा ही सबसे ऊपर है ठीक उसी दिन से जब से व्यक्ति का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो राजन अग्रवाल राजस्थानी पोइट थे उनकी फेमस पोएम यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद में कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। इसमें ग्लोसरी भी दी गई है। बेनेफेक्शन इसका मतलब होता है परोपकार, या कह सकते हैं एक उपहार, या कह सकते हैं एक अच्छे कार्य। इसके अलावा सरमाइज अनुमान लगाना। नेक्स्ट है लैदेन, इसका मतलब भरा हुआ, यह कह सकते हैं पूर्णतः भरा हुआ। नेक्स्ट है ह्यूज, इसका मतलब होता है रंग। डेरिवेटिव का मतलब बता दिया मैंने, व्युत्क्रम यानी कि किसी चीज़ में से निकला हुआ। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स में पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ ए होप किल, यानी आशा किसे मारती है। तो आशा हमने बताया, आशा व्यक्ति के अंदर की जो नेगेटिविटी होती है उसको मारती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या लगा कि जो आशा है वो व्यक्ति के अंदर की नेगेटिविटी को मारती है। नेम ऑफ द डेरिवेटिव एंड फंक्शन ऑफ होप, कि व्युत्क्रम का नाम बताओ और आशा के जो कार्य है उसको बताओ। तो जो जीवन है वो ही आशा का व्युत्क्रम है। पहली बात तो लाइफ इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ होप, यानी कि जो जीवन की जो आशा है वो ही जीवन का व्युत्क्रम है। हाउ डू लाइफ्स थॉरोफेयर्स अपीयर, तो जीवन के जो रास्ते हैं वो कैसे दिखते हैं। तो जीवन के जो रास्ते हैं वो कैसे दिखे हैं कि जीवन के रास्ते बड़े ग्लूमपूर्ण यानी कि अंधकारपूर्ण रहे हैं। व्हाट डज होप मीन टू द पोइट, आशा का क्या मतलब है कवि के लिए। तो आशा का मतलब कवि के लिए ये रहा है, लास्ट में बताया था इसमें कि जो आशा ही वही है, इज़ द प्राइम एक्सेलेंस, यानी कि सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है।
फ्रॉम विच डे इज वन होपफुल, किस दिन से व्यक्ति एक आशान्वित हो जाता है, जिस दिन से उस व्यक्ति का जन्म होता है। व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप, आशा को कितने नामों से, कौन कौन से नामों से जाना गया है? तो आशा को 3-4 नामों से माना गया, जिसमें 3 तो अलग अलग लोग हैं। किसी ने तो उसे एक्सपेक्टेशंस कहा है, किसी ने उसे फ्यूचर ऑफ रेलेवेंस कहा है, किसी ने उसे मेजर ऑफ बेनिफेक्शन कहा है। नेक्स्ट है इसमें व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ होप फॉर ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी के लिए आशा के कौन कौन से कार्य है? तो मानव प्राणी के लिए इसमें बताया गया था कि मानव प्राणी के लिए ये आशा है जो हमें सुखद महसूस कराती है, लीव विथ एंथुसिज्म एंड ग्लो, बड़ी खुशी और उत्साह के साथ उछल कूद कराती है। इसके अलावा आशा है जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकाल देती है, आशा ही है जो हमें बिल्कुल शांत बनाती है। तो ये सब कार्य जो है वो व्यक्ति के लिए आशा ने ही किए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हाउ हैज़ होप हेल्प्ड इन द पास्ट, कि अतीत में आशा ने हमें कैसे मदद की है? तो अतीत में आशा ही है जो हमेशा हमें मदद करती आई है। हम किसी भी चीज़ को, अगर हम किसी गलत चीज़ में या कह सकते हैं किसी मुश्किल में पड़े हुए हैं, तो एक आशा की जो किरण होती है वो ही हमें इसे बाहर निकालती है। वाई डज द बर्ड फ्लाई, यानी कि जो पक्षी है वो क्यों उड़ते हैं? तो आशा ही है जो पक्षियों को उड़ाती है। पक्षी किस लिए उड़ते हैं? एक तो अपने छोटे बच्चों को उनके भोजन की तलाश में, और दूसरा उनके अपने घरों को बनाने के लिए मटेरियल की तलाश में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द होप ऑफ ग्लोबी फेज, कि अंधकारपूर्ण जो रास्ते हैं उन पर आशा का क्या प्रभाव पड़ा है? तो अंधकारपूर्ण जो जीवन के रास्ते हैं उन पर आशा का ये प्रभाव पड़ा है कि उनको उन्होंने प्रकाशित किया है और हमें बिल्कुल कैसा महसूस कराया है, फ्रेशनेस एंड वार्मथ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पोएम थी हमारी लेसन नंबर 14 द होप राजन अग्रवाल की, ये हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो